छी, कितनी बदबू। मरना तो इसको चाहिए था, मेरे पोते को मार दिया। बदबू के कारण कोई नहीं आता मेरे घर पर। ले खा ले, लो ये भी खाओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। अरे वहाँ तक पहुँच गई तुम। देखो यहाँ पर छूट गया। अब तो माँ बनने वाली भी हो गई, लेकिन अभी तक घास और मिर्ची भी नहीं अलग कर पाती हो। कैसे घर व्यवहार चला पाओगे? स्वयं सेविका दीदी आ रही है। नमस्ते स्वयं सेविका जी। नमस्ते नमस्ते। और रमा बहन, अभी कैसी हो? बच्चे का जन्म कब होगा? कितने महीने हो गए? 6 महीना। अच्छा, और चेकअप के लिए स्वास्थ्य चौकी गई हो या नहीं? अरे क्यों जाना स्वास्थ्य चौकी? चेकअप वेकअप कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं हूँ ना इसकी देखभाल करने के लिए। क्या करना है क्या नहीं हमें सब पता है। ऐसी बात नहीं है ना आंटी। ऐसे समय में घर परिवार वाले को देखभाल करनी ही चाहिए, लेकिन माँ और बच्चे की स्वास्थ्य अवस्था को जानने के लिए चेकअप करना भी जरूरी है ना। बहुत सी समस्याएं हो सकती है, उन समस्या के बारे में आपको पता नहीं भी हो सकता है। अरे उतना दूर कौन जाएगा? क्यों समय बर्बाद करना? साथ में तुम जाओगी। मैंने भी तो 6 बच्चों को जन्म घर पर ही दिया है। क्या करना है क्या नहीं सब पता है मुझे। ऐसे समय में समस्याएं अचानक से आ सकती है ना आंटी। ये पहला बच्चा है, अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए। इसकी देखभाल मैं कर ही लूंगी। चल चल घर चलते हैं। रमा बहन, एक बार अस्पताल जाकर चेकअप करा लेना चाहिए, समस्या हो सकती है ना। माँ, माँ, क्या हो रहा है? बहुत देर हो गई। कल सुबह से ही तकलीफ में थी। तू चिंता मत कर, अब जल्दी ही हो जाएगा। मैं हूँ ना, तू चिंता न कर। लेकिन माँ, अब तक तो बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए था। कि रमा को स्वास्थ्य चौकी लेकर चलें। नहीं नहीं, क्या अस्पताल से अस्पताल। मैंने कहा ना सब ठीक है। मर्द होकर ज्यादा मतलब नहीं करनी चाहिए। चिंता मत कर, अब हो ही जाएगा। लेकिन माँ, बहुत देर हो चुकी है। सुबह तक बच्चा का जन्म नहीं हुआ तो स्वास्थ्य चौकी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा हल्ला मत करो। किसी किसी को ज्यादा समय लेता है। पहला बच्चा है, थोड़ी परेशानी तो होगी ही। अब पैदा हो ही जाएगा। अरे जल्दी बुला ऑटो। घबराओ मत, मैं ऑटो को फोन कर रहा हूँ। कुछ ही देर में आ जाएगा। अस्पताल पहुँचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से, चिंता मत आराम से। देखो, मुझसे नहीं होगा। चलो। अस्पताल पहुँचने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। रुको रुको। चलो। हमने बहुत देर कर दी माँ। हमारी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा मर गया। इसने मेरे पोते को मार दिया। यहाँ ये तो मुझे उठाइए तो। मुझे
क्या हुआ है? बिस्तर क्यों भीगा हुआ है? कितनी अभागन हूँ मैं। माँ, माँ जरा इधर आइए तो। ये क्या किया तुमने? पहला संतान भी जिंदा नहीं रख सकी तू। पूरे घर में बदबू फैली हुई है। छी 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 छी। 2-3 दिन के बाद स्वास्थ्य चौकी चलो। छी 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 छी। इस रोग का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। आप लोग एक बार बाहर जाके चेक करवा लें, वहाँ क्या होता है वही करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करें? कोई छोटी मोटी बात होगी कहकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल वाले कहते हैं यहाँ भी इलाज नहीं हो सकता। कहते हैं अब ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर ले जाने के लिए हमारे पास पैसा भी तो नहीं है, और सब ठीक हो जाएगा करके कोई गारंटी भी तो नहीं है। पैसा क्यों बेकार फेंकना? वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है। या तो महाजन से कर्ज लेना होगा, नहीं तो घर की गाय बकरियां बेचनी होंगी। ये तो खुद बर्बाद हो ही गई। इसने हमारे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो यही मर जाती। खुद को संभालो रामा। क्या पता इस बीमारी का इलाज भी तो हो सकता है, या फिर कुछ समय बाद स्वास्थ्य चौकी में ही इसका इलाज हो जाए। देखो, माँ की बात की बुरा मत मानो, दिल पे मत लो। माँ को पोता पोती चाहिए था, वो गुस्से में थी। अंदर की बात है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। रमा बहन नमस्ते। नमस्ते। क्यों घर में ही बैठकर काम कर रही हो? मेले में कितना मजा है, जाना चाहिए था ना। मैं बाहर नहीं जा सकती दीदी। सभी पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाते हैं, घृणा करते हैं। जब से मेरा बच्चा नहीं रहा तब से मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। क्यों, क्या हुआ? ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। पहले हमारी मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी, तब तो सब ठीक था, है ना? मैं अपने बच्चे को जीवित जन्म नहीं दे पाई दीदी। 2 दिन तक बेचैन रही, दर्द भी बहुत हुआ। घर में बच्चा को जन्म नहीं दे सकी। जब स्वास्थ्य चौकी पहुंची तो नर्स ने मेरे बच्चे को तो निकाला, लेकिन बच्चा मर चुका था। उसके बाद से तो मेरा पेशाब रुकता ही नहीं है। मैं हमेशा पेशाब से ही लथपथ रहती हूँ। ये सभी लोग मुझे बदबूदार महिला कहकर चिढ़ाते हैं, घृणा करते हैं। इससे अच्छा तो होता कि मैं मर गई होती। ओह, कैसी समस्या है। मुझे पता है आपको क्या हुआ है। हमने पिछले साल INF की एक बहन से प्रशिक्षण लिया था। इसे फिस्टुला कहते हैं और सुर्खेत में इसका ऑपरेशन भी होता है। आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। नेपालगंज में ऑपरेशन के लिए गई, वहाँ से भी कहा बाहर जाना होगा और पैसा भी बहुत खर्च होगा कहा। फिर बाहर जाने के बाद भी ठीक होगा या नहीं पता नहीं, इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए। हमारे पास पैसा भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है बहन, अब तो फिस्टुला का इलाज सुर्खेत में ही होता है, और वो भी निशुल्क। इतना ही नहीं, इलाज के लिए जाने आने का खर्च भी INF ही देता है। बगल वाले गांव की सुशीला को जानती हो? उनको भी फिस्टुला हो गया था। ये जानने के बाद मैंने ही उनकी मदद की थी। अभी तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब ज्यादा मत रोइए, मैं कल आऊंगी और आपके पति से बात करूंगी, फिर इलाज के लिए चलेंगे, ठीक है? तो क्या मैं पहले जैसी हो जाऊंगी दीदी? जी, आप पहले जैसे ही ठीक हो जाएंगी। अभी मैं चलती हूँ, मैं कल आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। भैया नमस्कार। नमस्कार बहन, कैसी हो? सब ठीक? मैं तो ठीक हूँ भैया। कल मैं रमा बहन से मिली थी, उनकी अवस्था तो ठीक नहीं है। आप उनकी मदद करिए और उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाइए। मैं क्या करूं बहन, बच्चे के जन्म के बाद से वो लगातार बीमार है। हम लोग अस्पताल भी लेकर गए, 50,000 से ज्यादा का खर्च है। वो भी ठीक ही होगा, कोई गारंटी नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया, रमा को फिस्टुला रोग हो गया है, ये उनका दोष नहीं है।
बच्चे को पैदा होने में बहुत समय लग गया, जिसके कारण उनकी पेशाब की थैली में एक छेद बन गया है। इसीलिए उनका पेशाब रुक नहीं रहा है। इसका इलाज सुर्खेत में होता है और उपचार के बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। तो फिर हम कहाँ लेकर जाएं? हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन कुछ पैसों का इंतजाम तो हम कर सकते हैं। देखिए, रमा को अभी बहुत मुश्किल हो गया है। सुर्खेत के काला गांव स्थित प्रदेश अस्पताल में फिस्टुला का सेंटर है और फिस्टुला का इलाज भी निःशुल्क है। इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। क्या पता जो नेपालगंज में नहीं हो सका वो सुर्खेत में क्या ही होगा। जो ठीक ही नहीं होगा उसका इलाज क्यों करें? और बिना पैसे आजकल कोई कुछ करता भी तो नहीं है। शुरू में बोलेंगे नहीं लगेगा, बाद में ज़्यादा पैसा मांगने लगेंगे। रहने दीजिए, जिंदा तो है। ऐसी बात नहीं है भैया, इलाज अच्छा है। मैंने इसके बारे में बहुतों को बताया है। बगल वाले गांव की सुशीला को भी ये समस्या थी। ऑपरेशन के बाद सब ठीक है और फिर इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स भी अच्छे हैं। रमा को एक अच्छे जीवन जीने की आशा है और ये आशा आपको पूरा करना है। लीजिए, इसमें फिस्टुला से संबंधित जानकारी है और फ़ोन नंबर भी है। बात भी कीजिए और इलाज भी करवाइए। अभी फ़ोन करिए। मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्कार बहन। फोन कर ही लेते हैं। 083 520 915। नमस्ते, सुर्खेत फिस्टुला सेंटर से बोल रहे हैं हम। कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते, मैं राप्ती पारी से रोशन बोल रहा हूँ। मुझे यह नंबर स्वास्थ्य स्वयं सेविका मीना बहन से मिला है। उनके हिसाब से मेरी बीवी को फिस्टुला है। उसका पेशाब जो है लगातार बहता ही रहता है। इसका इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपकी पत्नी से भी बात करनी होगी। आप अपना फोन नंबर दें बाद में संपर्क के लिए। ठीक है, नंबर लिखिए 98 625 64 218। और इसके इलाज में कितना खर्च आएगा? फिस्टुला का उपचार निःशुल्क है। आप एक बार अपनी पत्नी से भी बात करवाइए। मुझे हमें रोग के लक्षणों के बारे में बात करनी होगी। अच्छा, ठीक है, वो घर में ही है। मैं फिर से फोन करूंगा और उनसे बात कराऊंगा। ठीक है। रमा, ओ रमा, जरा बाहर आओ। जी। स्वयं सेविका मीना बहन मुझसे मिलने आई थी। तुम्हारी बीमारी का सुर्खेत में निःशुल्क इलाज होता है। सुर्खेत का फिस्टुला सेंटर से मैंने भी बात किया। वहाँ का नर्स तुमसे भी बात करना चाहती है। तुम बात करोगी ना नर्स से? जी करूंगी। ये लो, फोन भी आ गया। नमस्ते, मैं सुर्खेत फिस्टुला सेंटर से फोन कर रही हूँ। आपने यही नंबर मुझे दिया था ना? जी हाँ, मेरी बीबी रमा यहीं पर है। लीजिए, बात कीजिए। नमस्ते रमा जी, क्या मैं आपकी समस्याओं के विषय में कुछ प्रश्न पूछ सकती हूँ? मुझे काफी वर्षों से पेशाब बहने की समस्या है। समस्या कब से शुरू हुआ है आपको? यह मेरे बच्चे के जन्म के बाद से शुरू हुआ है। मेरा बच्चा मर गया। उस समय से मेरा पेशाब लगातार बहते रहता है। मैं हमेशा पेशाब से भीगी रहती हूँ। आपने जैसा बताया उस हिसाब से ये फिस्टुला का लक्षण जैसा है। फिस्टुला कहने का मतलब आपके पेशाब के थैली में छेद होकर रात दिन पेशाब बहने को फिस्टुला कहते हैं। इसलिए ऑपरेशन करना ही होगा और ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ सुर्खेत आना होगा। और ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ता यहीं रहना होगा। ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। कब आना है सलाह भी करती हूँ। जरूर, आप सलाह करें। आप कब आ सकती हैं हमें इसकी जानकारी करवाइए और सुर्खेत बस पार्क आके हमें फोन कीजिए ताकि हम आपको फिस्टुला सेंटर आने का रास्ता बता सकें। ठीक है मैडम, मैं फिर से फोन करती हूँ। इस इलाज के लिए हमको सुर्खेत जाना पड़ेगा। अब तुम ठीक हो जाओगी। कैसे जाऊंगी? तो सभी मुझे दुत्कारते हैं, माँ भी कितना डांटती हैं। आप भी मुझसे प्रेम नहीं करते। कब नहीं किया मैंने तुमसे प्यार? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं लेकर जाऊंगा तुमको अस्पताल। माँ से मैं बात करूंगा। हम कल ही निकलेंगे। माँ, रमा की इलाज सुर्खेत में होगी। मुझे उसे
सुर्खेत लेकर जाना होगा। क्यों जाओगे सुर्खेत? कितना भी इलाज करवा लो ठीक नहीं होगा ये। जो नेपालगंज में नहीं हो सका वो सुर्खेत में कैसे होगा? बैठी है खा रही है, हो तो गया पैसे का सत्यानाश। मीना बहन ने कहा है ऐसी बीमारी की इलाज सुर्खेत में निःशुल्क होता है। इलाज के बाद ठीक भी हो जाएगी। इस मौके को नहीं गुमाना चाहिए माँ। इलाज के लिए सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे। मैं उसको लेकर ही जाऊंगा। जो करना है करो। हमें प्रादेशिक अस्पताल जाना था। उफ, कितनी बदबू आ रही है। नहीं 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 भाई, दूसरी ऑटो ले लो। आप हमें प्रादेशिक अस्पताल फिस्टुला सेंटर लेकर चलेंगी? ठीक है, बैठिए। नमस्ते। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? आप लोग थक गए होंगे, बहुत दूर से यात्रा करके आए हुए हैं। आप लोग कुछ देर यहाँ बैठिए। टॉयलेट बाथरूम इधर पास ही है। हाथ मुंह धोना हो तो धोकर फ्रेश हो सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद आएंगे, हम आपको खबर कर देंगे, ठीक है? नमस्ते बहन। नमस्ते। आपका नाम क्या है? रमा नेपाली। रमा नेपाली। कहाँ से आई हैं? राप्ती सोनारी साथ। उम्र कितनी है? 26 वर्ष। और यहाँ कौन सी समस्या लेकर आई हैं? पेशाब बहता रहता है। बच्चा के जन्म के बाद से ऐसा हुआ है। बच्चा भी नहीं रहा, इसलिए सास भी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। घर में भी अलग से रख दिया गया है। ये समस्या कितने साल से है आपको? लगभग 5 वर्ष हो गया। और आपको किसी अस्पताल में नहीं ले गए क्या? वहीं के स्वास्थ्य चौकी में वो ले गए थे। नेपालगंज भी गई थी। अच्छा, कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है। वहाँ जाने के बाद भी ठीक होंगी या नहीं बता सके। और घर में पैसा भी नहीं था, तो इसलिए कहीं नहीं जा सके। ठीक है, परेशान मत होइए। मैं एक बार आपका चेकअप कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए चेकअप करते हैं। हमने चेकअप जांच कर लिया है आपकी पत्नी का। चेकअप से पता चला है कि उनकी पेशाब की नली में एक छोटा सा छेद है। इसे प्रसव फिस्टुला कहते हैं। प्रसव फिस्टुला लंबे प्रसव पीड़ा के कारण से होता है, जो कि 24 घंटे से ज्यादा समय का होता है। उस समय पेशाब के नली और थैली, साथ ही मलद्वार में भी बच्चे की सर की दबाव से होता है। और इसके अलावा और भी कई कारण है, जैसे कि पेशाब के नली में पत्थर का होना, जबरदस्ती करनी और योनि द्वार में चोट लगने से बच्चादानी का शल्यक्रिया की वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। अब हम इनका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद 14 दिन तक पेशाब का पाइप रखेंगे।
पाइप रखने के बाद फिर से एक बार जांच करेंगे, उसके बाद ही पाइप निकालेंगे। इसके लिए आपको 2 से 3 सप्ताह तक यहाँ रहना पड़ेगा। और इसके लिए क्या आप तैयार हैं? ठीक है, मैं पहले जैसे ही हो जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और बच्चा? बच्चे को आप जन्म दे सकती हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद। डिलीवरी के समय ऑपरेशन करके ही बच्चे को निकालना होगा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, नहीं तो दोबारा फिस्टुला हो सकता है। समझ गए ना? जी समझ गए। आपके पेशेंट को क्या कर रहे हैं ये तो पता होगा ना आपको। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले आपको एक मंजूरी नामा देना होगा। क्या है कि इसमें आपका मंजूरी अनुसार हस्ताक्षर करना होगा। आप मंजूर हो तो पहले पेशेंट का अंगूठा लेंगे, आपका हस्ताक्षर लेंगे, ठीक है? जी ठीक है। आइए इधर दाएं कीजिए और इधर बाएं कीजिए और आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब आप मंजूरीनामा दे चुके हैं, कुछ देर रेस्ट कीजिए। ज्यादा चिंता की बात कुछ नहीं है, आप दोनों सलाह कीजिए, ठीक है? कल आपका ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कैसे हैं आप रमा? बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आपको अंदर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अंदर डॉक्टर नर्स सब लोग हैं, घबराइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अंदर ले जाते हैं, ठीक है? भैया आप यहीं इंतजार कीजिए, हम इनको अंदर ले जाते हैं। घबराना मत रमा, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी कैसा लग रहा है रमा? और तो सब ठीक है, लेकिन पैर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन से पहले एक सुई लगाया था, जिस वजह से कमर से नीचे कुछ देर काम नहीं करता। ऑपरेशन के 2-3 घंटे के बाद खुद ही चलने लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा दर्द हो सकता है। हम यहीं पर है, चिंता मत लीजिए, ठीक है? आपको भी मेरे ही जैसा हुआ है दीदी? जी, मुझे भी फिस्टुला हुआ था। फिर मैंने आराम नहीं किया, घर जाके काम करने लगा, फिर से पानी चूने लगा, फिर ऑपरेशन किया। अब मैं घर जाके आराम करूंगी। पहले भी हुआ था हाँ, आपका पहले भी ऑपरेशन? हुआ था। आराम नहीं होने से फिर से हाँ, होने उस लगा था? वजह से हुआ था। अब मैं डॉक्टर की सलाह पूरी मानूंगी और घर जाके आराम करूंगी। सब लोगों को नमस्कार। और रीता कैसी हो? थोड़ा सुधार हुआ है ना? कोई समस्या तो नहीं है? तो सब ठीक है। और रमा तुम कैसी हो? ठीक है? पेशाब हो रहा है अच्छे से? सूखा है ना? अभी तो पेशाब नहीं चुरा है। और कुछ समस्या नहीं है तो ठीक है। कहाँ से आई है? क्या हुआ है आपको? मैं बाजुरा से आई हूँ। 2 बच्चे घर पर ही पैदा हुए और तीसरा भी घर पर ही पैदा करने का सोच था, लेकिन मेरे बच्चे का पहले हाथ निकल आया और समस्या हुआ और मेरे परिवार वाले मुझे नेपालगंज भेज दिए। नेपालगंज आकर ऑपरेशन तो किए, लेकिन मुझे फिस्टुला हो गया। अब मैं फिस्टुला का इलाज करवा कर घर जा रही हूँ। अच्छा, और बच्चा? बच्चा तो नहीं बचा। और दीदी, आपको भी फिस्टुला हुआ था? जी, मुझे भी फिस्टुला हुआ था 4 साल पहले। ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई। अभी ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल आई हूँ। आपको भी हुआ था? जी, ऑपरेशन हो चुका है, धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है।
रमा का ऑपरेशन बहुत अच्छा से हुआ है। अब इनकी पेशाब के थैली के छेद भी बंद हो गई है। अब पेशाब भी नहीं चुएगा। लेकिन अब आप लोग घर जा रहे हैं, कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, घर जाके कोई भी बोझिल काम नहीं करना है, आराम करना होगा। और दूसरी बात, उनका बच्चे की चाहना है, वो आप 2-3 साल के बाद ही कोशिश कीजिएगा। और बच्चे की पैदाइश के वक्त ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर से फिस्टुला हो सकता है। अच्छे से जाइए, अपना नमस्ते। ख्याल रखना। देखो, आश्चर्य ही हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो ठीक होकर आएगी। अब तो पड़ोसी भी हमारे घर आने लगे हैं। पुरानी बातों को आप भूल जाओ बहू। अब हमारे परिवार में फिर से खुशहाली आई है। आज तो मेला भी है। खाना खाने के बाद साथ चलेंगे नया साड़ी पहनकर। ठीक है माँ। ये कितने का है? ये सुंदर है। कितना सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? निकी, लाइए एक बार माँ, पहन मैं कर पहन के देखो। देखती हूँ कितना कैसा अच्छा लगा? लग रहा है। माँ। मुझे भी जच रहा है। बहू, तुम्हारे चेकअप के लिए आज हमें स्वास्थ्य चौकी जाना है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मीना जैसा कहती है वैसा ही करना है। सभी चेकअप और प्रसूति के लिए अस्पताल ही जाना होगा। एक बात और है माँ, फिस्टुला सेंटर का डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करके ही बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। उसके बाद ही माँ और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। ये बात भूलनी नहीं चाहिए माँ। प्रसव फिस्टुला एक शारीरिक समस्या है, एक कोई श्राप या अपराध नहीं। फिस्टुला मरीज को लांछना से रोकें। प्रसव फिस्टुला इलाज से ठीक हो जाता है। अब प्रसव फिस्टुला निर्मूल करें।